आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और संसार क्रांति न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सोनीपत के शिव मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल में और वहां के संचालक अजमेर सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए बातचीत करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आखिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरीके से उसको देखते हैं। अजमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर संसार क्रांति पर। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्राइवेट संस्थान आप चलाते हो तो क्या क्या चुनौतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में आपको आती हैं? मैं सबसे पहले तो इस बात से दुखी हूँ कि शहर के अंदर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं प्रशासन की तरफ से भी, वो चुनौती देकर के स्कूलों में एंट्री कर जाते हैं और प्रशासन उनको रोक नहीं पाता है। और हम अपनी तरफ से सूचना देने के बावजूद भी ऐसा हुआ है, पिछले एक स्कूल के अंदर ऐसी घटना हुई है, बच्चे बहुत भयभीत होकर के क्लासों में बैठे हुए थे, अध्यापकों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी वहाँ उस समय के तत्कालीन एसपी महोदय से। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले स्कूल को इतनी सुरक्षा जरूर मिले कि स्कूल के अंदर बगैर परमिशन के कोई एंट्री ना करे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है स्कूल के लिए। दूसरी चुनौती मैं ये समझता हूँ कि जो अध्यापक जिस तरीके से विद्यार्थी का निर्माण करने में अपना योगदान देता है, ऐसी उम्मीद मैं पेरेंट्स से भी करता हूँ। अगर पेरेंट्स हमें इतना सहयोग दे दें तो मैं समझता हूँ कि मेरे देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। जी, अपने देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे अजमेर जी कि जिस तरीके से धारा 134A सबसे बड़ा मुद्दा रहा है प्राइवेट संस्थान के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे बड़ा ताजुब होता है इस बात को बताते हुए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पूरे देश के अंदर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू है हरियाणा को छोड़ के। हरियाणा के अंदर आरटी लागू नहीं है और हम लगातार पिछले 10 साल से इस बात की मांग कर रहे हैं कि गरीब बच्चे को 25% उसमें उसको आरक्षित सीटों पर पढ़ने का मौका मिले। इसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रयत्न ही नहीं, उस एक्ट के ऊपर रूल बना करके इसको रोक दिया गया है। केवल नियमावली में धारा 134 के तहत ये कह दिया है कि 25% बच्चों का भार बाकी के 75% बच्चों पर डाला जाए। ये देश में पहला केवल एक हरियाणा राज्य है जिसके अंदर ये व्यवस्था है और सरकार ने उसकी सहमति करके इसको 10% कर दिया गया है। अब 10% के बच्चों का जो खर्च है बाकी के 90% बच्चों पे लेना है, जबकि प्रत्येक हरियाणा का स्कूल आरटी एक्ट की डिमांड कर रहा है। जब इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार लागू है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो ये सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती है? मैं इस बात से बहुत खुश होऊंगा जिस दिन हरियाणा के अंदर आरटी एक्ट लागू होगा और हरियाणा का प्रत्येक स्कूल की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो खुश होकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार आरटी एक्ट के तहत बच्चे को दे, न कि नियमावली 134। जी, यानी कि अजमेर सिंह जी का कहना है कि आरटी के तहत ही सरकार जो है वो बच्चों को एडमिशन देने के लिए बाध्य करे। तो ये थे अजमेर जी, हमारे साथ बातचीत की हमने शिक्षा के ऊपर और संसार क्रांति के लिए। आज के लिए मेरे साथ यानी कि सिकंदर के साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संसार क्रांति न्यूज चैनल।